नमस्कार, मैं सोमेश कुमार गितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। एक बार पुनः आप लोग का सोमेश गितोड़े क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर अभी हम लोग नेट सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो नए युवा ऊर्जावान प्रोफेसर चयनित होकर आए हैं उनका मार्गदर्शन लेते हैं, ताकि हमारे जो नए छात्र हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको किसी न किसी प्रकार का कुछ गाइडेंस मिल सके। इसी क्रम में आज हमारे बीच प्रोफेसर ललित सिंह सर जी, जो कि यूनिक प्रोफेसर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और इनकी एक खासियत है कि ये दो विषय में सोशियोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों विषय में नेट क्वालिफाई हैं और दोनों विषय में ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ये क्वालिफाई किए हैं, दोनों में चयन हुआ है इनका। लेकिन इन्होंने शक्ति के गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ है जो आपका क्रांति कुमार भारती कॉलेज है, वहाँ उन्होंने पोस्टिंग को स्वीकारा है और अभी यही क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति में पदस्थ हैं। तो सर को बहुत बहुत बधाई कि वो एक यूनिक प्रोफेसर हैं, दो विषय में चयनित हुए हैं। निश्चित रूप से इनका मतलब ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक अलग अलग विषय है, एक आर्ट्स है एक साइंस है, दोनों में वो चयनित होकर आए हैं। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत दिनों से बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर जूलॉजी का और सोशियोलॉजी का कुछ वीडियो बताइए सर, ऐसा करके कुछ मार्गदर्शन बताइए, कुछ नए प्रोफेसर को लाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपका आना ही यहाँ एक प्रकार के हमारे छात्र छात्राओं को मोटिवेशन है, एक बहुत बड़े मोटिवेशन का आप काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा परिचय हम लोग को दीजिएगा सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने मुझे इस चैनल में अपना मंच प्रदान किया। मेरा पूरा नाम ललित कुमार सिंह है। मैं जांजगीर चांपा ज़िले के अकलतरा ब्लॉक के एक छोटे से गांव मोहम्मदपुर मेरा मूल निवास है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ा हूँ, गांव से हुई। उसके बाद 12वीं की जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो अकलतरा से किया। ग्रेजुएशन बीएससी अकलतरा कॉलेज से ही किया। उसके बाद चूँकि अकलतरा में एमएससी का सब्जेक्ट नहीं था, इस कारण से मैं साइंस कॉलेज बिलासपुर में मेरा एमएससी हुआ। और उसके बाद 2016 में मैं लेक्चरर पोस्ट था, उसी समय सोशियोलॉजी में एमए किया। अच्छा सर, मतलब आपका पीजी आपका साइंस कॉलेज बिलासपुर से हुआ है? जी सर। नहीं, बढ़िया कॉलेज है सर, वो साइंस के लिए तो एकदम बेस्ट कॉलेज है। और वहाँ से बहुत लोग अभी चयनित होकर आए हैं सर, जिनमें से आपका भी एक नाम है इसमें। तो साइंस कॉलेज निश्चित रूप से बहुत अच्छा, एक साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। और सर मैं आपका जो पीजी हुआ उसके बाद आप लेक्चरर के पोस्ट में भी थे, तो लेक्चरर आप 2016 में बने हैं सर? लेक्चरर मेरा जब बता रहा हूँ, मैं शुरू में मैं 2005 में शिक्षा कर्मी वर्ग 2 था। अच्छा अच्छा, हाँ। और उसके बाद 2010 से हाँ 2021 तक हाँ लेक्चरर बायोलॉजी के पोस्ट पर पदस्थ था। एक जयपुर ब्लॉक है जी जी, जांजगीर चांपा जिले में जी जी, वहाँ पर ओड़ेकेरा, हाँ ओड़ेकेरा ग्राम है, हाँ, वहीं पर लेक्चरर के पद पर, अच्छा, हाँ, बायोलॉजी के पोस्ट पर मैं पदस्थ था सर। बहुत लंबे समय तक आप जुड़े हैं सर। 2005 से आप मतलब जॉब आपको मिल गया है? जी सर, है ना, 2005 से आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जी। इतना लंबा समय आपने व्याख्याता के पद पर बिताया है। तो सर ये जो आपका नेट सेट की ओर रुझान है सर, ये कैसे आया आपकी ओर कि नेट सेट मुझे दिलाना है, आगे प्रोफेसर बनना है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। मेरा तो प्रारंभिक जो लक्ष्य था प्रशासनिक सेवा में जाने का था सर। जी जी। और उसके बाद मेरा मुख्य सब्जेक्ट था जूलॉजी और सोशियोलॉजी। जी जी। तो मैं जो प्रारंभिक परीक्षा है जी वो जी। 4 बार उसमें सफल हुआ। अच्छा, और 2013 में इंटरव्यू तक गया, पहुंचा पीएससी के प्रशासनिक वाले में जी सर? जी 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 जी। तो वहीं से मेरा जो रुझान है, क्योंकि मेरा मुख्य सब्जेक्ट था जूलॉजी और सोशियोलॉजी। जी जी। उस समय मेंस में हाँ जो 2 सब्जेक्ट का चयन करना होता था, हाँ हाँ, तो यही मेरा मुख्य विषय था। और उसके बाद जब मैं तैयारी किया तो कुछ मेरे में कुछ कमी रही होगी, तो यह सहयोग से नहीं सहयोग वो है सर, एग्जाम आप दिलाते रहेंगे तो परीक्षा के पार्ट है सर वो। जी जी जी। तो उसमें सफल नहीं हो पाया, तो मैं और विकल्प चुना, क्योंकि मेरे पास 2 सब्जेक्ट का मैंने नॉलेज था। जी जी। पीजी था। जी जी। तो इस कारण से मैं सोशियोलॉजी, क्योंकि मेरा मुख्य विषय वो भी था, हाँ जी। तो इससे मेरे को बेनिफिट मिला। जी। तो वहाँ से फिर मेरा रुझान अब
कॉलेज की तरफ गया। अच्छा। उच्च शिक्षा विभाग। जी जी तो वहीं से मैं तैयारी शुरू किया सर अपनी। जी जी। तो इसके लिए आप किसी का सलाह लिए हैं सर कि नेट सेट कैसे होता है परीक्षा? कोई आपके जानकार जो जिनसे आप गाइडेंस लिए हो, ऐसा कोई है? मैं सेल्फ अपना ये किया सर। जी जी। सोशल मीडिया से। अच्छा, सोशल मीडिया से अपना ये किए थे, जी। तैयारी किए थे। जी जी। तो सर ये आप नेट दोनों विषय में क्वालिफाइड हैं सर? जी। सोशियोलॉजी में भी और जूलॉजी में भी। जी। लेकिन मानना पड़ेगा सर एक मतलब डिफरेंट विषय है, जहां आप एक आर्ट्स में सोशियोलॉजी में है, एक आपका जूलॉजी है ना? उन दोनों विषय में आप नेट क्वालिफाई करना आसान बात नहीं है सर। पूरे ऑल इंडिया, ओवर ऑल इंडिया में आप नेट क्वालिफाई हो रहे हैं, वो भी लाइफ साइंस जैसे विषय में, जो कि अपने आप में कठिन विषय है, और साथ ही साथ सोशियोलॉजी में, है ना? बिल्कुल सर। तो ये थोड़ा सा मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा सर, नेट सेट का तैयारी पहले हम आपका जूलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं सर, लाइफ साइंस के बारे में। आपने नेट क्लियर किया तो क्या क्या बुक आपने पढ़ा, कैसे तैयारी की, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन बच्चों को दीजिए सर। सबसे पहले तो नेट की तैयारी करने के लिए हमारा जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। हमारे जो बेसिक जैसे है यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का जी, जितना भी जो है उसको हम पूरी अच्छी तरह से तैयारी करें जी, उसको पढ़ें जी, और उसको नोट्स वगैरह भी बनाते जाएं। जी, जी, और उसके बाद मैं कुछ सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। जी, जी, और यहाँ नेट की तैयारी करने के लिए एक जो बुक है जी, लाइफ साइंस का, जी, जी, प्रणव कुमार और उषा मीना का, जी, जी, उसका सहारा लिया। जी, और कुछ जैसे बुक है, जैसे साइटोलॉजी है, हाँ। जेनेटिक साइटोलॉजी के लिए जैसे कार्प से बुक, हाँ जी, और इकोलॉजी का ओडम का बुक, जी, और उसी प्रकार से जैसे कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स, जी, RL कोटपाल, जी, जी, इनका मैंने सहारा लिया। जी, और मुख्य है जैसे सेट वगैरह के लिए जी, नीट का जो आता है, अच्छा, उसका मैं सहारा लिया सर। जी, जी, जी। तो ये आप सेल्फ स्टडी किए हैं सर सबका? जी, सेल्फ कोचिंग वगैरह का सहारा नहीं लिया? कोचिंग का नहीं किया। मतलब क्योंकि लंबा अनुभव था आपका सर, क्योंकि लेक्चरर थे आप उस विषय के बायोलॉजी के। जी सर। और निश्चित रूप से आपका लंबे समय तक था, और फिर मेंस CGPC मेंस में आपका मुख्य विषय के रूप में था जी। जो जूलॉजी है और सोशियोलॉजी था। तो जी। कहीं ना कहीं आप उसको बहुत गहनता से अध्ययन किए हैं सर, जी। है ना? बिल्कुल इसी का परिणाम है कि आप दो विषय में नेट क्वालिफाई हुए हैं सर। एक बार पुनः आप लोग बहुत बहुत बधाई सर। तो मैं छात्र छात्राओं को बताना चाहूँगा कि सर ने जितना बुक सजेस्ट किया है आपको, बिल्कुल आप उस बुक को लीजिए और तैयारी कीजिए नेट सेट का। नेट सेट का पैटर्न आप लोग समझते हैं, सब देखे हैं सर। जब एक व्यक्ति जब दो विषय में नेट क्वालिफाई हो सकता है, तो आपको केवल एक विषय में दिलाना है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए उसको और सफलता पाइए। क्योंकि जस्ट आपका वैकेंसी आने वाला है, सेट का नेट का दोनों का आने वाला है, उसके बाद AP का भी वैकेंसी आने वाला है। तो बहुत अच्छा आपके पास एक मौका है उस पद तक जाने का, वो रास्ता बनाने का, क्योंकि आपको तो नेट सेट पहले क्लियर करना है सर। इसके पश्चात मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आप चयन किए विषय के रूप में दोनों का, तो आपका तैयारी कैसे रहा सर? क्योंकि एक विषय में लोगों के पास समय नहीं रहता, लेकिन आपने दो विषय को मेंटेन किया है और दोनों विषय में आप चयनित हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप अपना राज बताइए सर अध्ययन करने का, ताकि हमारे बच्चों को उसका लाभ मिल सके। जी, अगर व्यक्ति मन में ठान ले, एक लक्ष्य बना ले, मेरे को ये करना है, और उसके अनुसार उस लक्ष्य को याद करते हुए पूरा समर्पित भाव से एकदम जुनून के साथ वो कार्य को करे, तो निश्चित ही वो सफलता प्राप्त करेंगे। मैं जो इसको जब तैयारी करने के लिए, चूँकि मेरा मुख्य विषय, मैं साइंस बैकग्राउंड से जुड़ा था, पूरा अंतिम तक साइंस से था मेरा। हाँ, जी जी। लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है ना कि साइंस छूट गया करके। हाँ। लेकिन मैं इस बात का मेरी खुशी है हाँ। कि मैं 15 साल साइंस को पढ़ाया। हाँ जी। और उसके बाद हाँ। मैं समाज शास्त्र, हाँ। मेरा ये भी रुचि का विषय है। हाँ जी जी। तो इसमें भी मैं लोगों को या मैं छात्रों को अपना शिक्षा दे सकता हूँ, हाँ। समाज के लिए कुछ जी, कर सकता जी। हूँ। ऐसे करके मैं इसको मैंने आया। अच्छा, तो समय का कैसे आप बंटवारा कैसे किए सर दोनों विषय में पढ़ने के लिए? आप समय का मेरा एकदम निर्धारित नहीं रहता था। मैं जहाँ भी टाइम मिले, हाँ। और मैं जो स्टडी करता था ज़्यादातर मैं रात समय पढ़ता था। अच्छा जी। रात्रि में, क्योंकि रात सबका अलग अलग रूटीन रहता है पढ़ने रूटीन का। रहता हाँ है। जी। तो मैं तो जैसे टाइम मैनेजमेंट को मैं नहीं मानता। जहाँ हाँ। भी आपका समय मिले, हाँ जी। आप एक मेरे को 8 घंटा पढ़ना है, हाँ। तो 8 घंटा आप किसी भी समय वक्त निकाल के पढ़िए जी।
तो मेरा वही था, मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा अच्छा। रात में समय निकालता। हाँ। दोनों विषय को ऐसा कैसा उस तालमेल कैसे जमाते थे उस वक्त? तालमेल मैंने दिन में जैसे टाइम मिलता था हाँ। तो इसको पढ़ता था, लाइफ साइंस को, जुलॉजी को, अच्छा और उसके बाद रात में वो समाज शास्त्र को पढ़ता था। अच्छा। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर जी, आपकी जी। कि दोनों विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित होना, जी। क्योंकि आदमी यहाँ तो एक विषय के लिए परेशान हो जाता है मेहनत कर करके, लेकिन आपने दोनों विषय में नेट क्वालिफाई, फिर दोनों विषय में चयन होना आपका निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मोटिवेटर है सर आप यूथ के लिए। आज के जो यूथ है ना, जो बोलते हैं कि समय नहीं है मेरे पास, जी। हाँ, घर का जो रोना रोते हैं कि समय नहीं है, मैं कैसे करूं, बहुत काम धाम है, पढ़ाई के लिए समय नहीं है, तो उसके लिए तो आपको देखना चाहिए कि हमारे ललित सिंह सर जी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो देखिए दो विषय में नेट क्वालिफाई। आप सोचिए इनके मेहनत, इनका लगन, इनका धैर्य कितना रहा होगा कि जो व्यक्ति प्रशासनिक एक बार इंटरव्यू दे के आया है, उसके पश्चात नेट सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, फिर एपी में दो विषय में चयनित हुआ है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से आप इससे मोटिवेट होइए, ऐसा हमारा मानना है। और जो बुक बता रहे हैं सर, अपना टेक्निक बता रहे हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। टेक्निक तो सबका अलग अलग रहता है, लेकिन सर जो बता रहे हैं प्रयास कीजिए कि सर जो बता रहे हैं उससे आप थोड़ा सा लाभान्वित हो सकें। थोड़ा सा इसके एपी के एग्जाम के बारे में जी सर, दोनों विषय का अलग अलग बताइएगा। एक बार जुलॉजी का पहले बता दीजिए कि एपी के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या बुक पढ़ना पड़ेगा। जुलॉजी का जो तैयारी करने के लिए ये जो साइटोलॉजी के जो बुक है, इसमें आप कार्ब्स की बुक ले सकते हैं जी। और वीरबाला रस्तोगी भी है। जी जी। इकोलॉजी का है, जैसे ओडम है, जी, ओडम जी। की बुक। जी जी। जेनेटिक्स का वर्मा और अग्रवाल, हाँ जी। और पाथ फाइंडर का नोट्स है, हाँ जी जी। प्रवीण कुमार और उषा मीना का। अच्छा अच्छा। इसको आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में आर एल कोटपाल, हाँ जी जी। इनका इस बुक को आप ले सकते हैं। हाँ और बेसिक के लिए जैसे है नीट वगैरह का है, हाँ। उसका एग्जाम का आप बुक ले सकते हैं। हाँ ये है। ठीक। और सोशियोलॉजी का सर? सोशियोलॉजी का जब बात करते हैं तो हमारा जो बेसिक बुक है जैसे है गुप्ता एंड शर्मा, जी जी। इसमें जैसे ग्रेजुएशन लेवल का है। हाँ बुक है। हाँ और उसके बाद जब और बात करते हैं तो हाँ। इसमें है समाज शास्त्रीय विचारक, हाँ जी। जिसमें है मुस्तफ़ा हुसैन, हाँ जी। जो राइटर है। जी जी। और उसके बाद है जैसे भारतीय चिंतन, हाँ भारतीय चिंतक, इसमें आपका है बी के नागला। जी जी। और एक आता है समाज शास्त्र ज्ञान कोश, जी। हरि कृष्ण रावत, हाँ इसकी बुक को आप ले सकते हैं। जी। और कुछ अभी मुख्य जो है, जैसे मैं तैयारी कर रहा था तो जी। इसमें अरिहंत का बुक, अच्छा अरिहंत उपकार की भी बुक आती है, अच्छा। इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी जी। मतलब कलेक्शन आपके पास रहना चाहिए बुक्स जी, का, जी। क्योंकि आपको जहाँ से मटेरियल मिले वहाँ से आप थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए जी। और पढ़िए। हाँ, जी। एकमात्र है आपका मेहनत करना है, आपको डेली रूटीन बना के पढ़ना है, जी। और जब समय मिले, जब माइंड सेट अच्छा हो, बिल्कुल पढ़िए आप। जी। ऐसा सर का मानना है, वो अपना जो तरीके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जब दोनों विषय में आपका चयन सिलेक्शन लिस्ट आया जी। और दोनों विषय में आप चयनित हुए, जी। तो क्या प्रतिक्रिया रही सर, आपको कैसा महसूस हुआ उस मैं समय? जी आपको बता देना चाहता हूँ सर, मैं सबसे पहले तो मैं जुलॉजी में श्योर था। अच्छा जुलॉजी और में। मेरा रैंक भी 125 पोस्ट में 55 नंबर आया। अच्छा वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर। और लेकिन मैं सोशियोलॉजी में डर रहा था। अच्छा सोशियोलॉजी में कुल 36 पोस्ट थे। अच्छा, बहुत कम पोस्ट था सर। बहुत कम, हाँ। उसमें भी नहीं होगा उसका। हाँ। ऐसे करके मैं हाँ। थोड़ा नर्वस हो गया था। हाँ हाँ। लेकिन उसमें भी ना मेरा 20वां पोजीशन आया। अच्छा वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा मेरे को। हाँ। और सबसे ज्यादा मैं सोशियोलॉजी में खुश हुआ, अच्छा क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था अच्छा। अब हाँ। इतनी रुझान था, अच्छा। मैं समाज सेवा या हाँ। समाज का जो अध्ययन करके हाँ। शिक्षा दे सकता हूँ हाँ। करके, हाँ। तो मैं बहुत खुशी लगा हाँ। मेरे को। नहीं नहीं, सही बात है सर। जी। जब जिस दिन रिजल्ट आया होगा, आप खुद देखे रिजल्ट की कोई बताया सर आपको? मेरे को ना बताए सर एक दिन, अच्छा। एक सर जी हैं, प्रोफेसर ही हैं, हाँ, हाँ, जी। चंद्रा सर। हाँ जी तो जी। वो बताए मेरे को हाँ। कि आपका सोशियोलॉजी में सिलेक्शन हो गया है। हाँ जी जी। तो मैं बहुत खुशी हुआ। हाँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब जुलॉजी से ज्यादा खुशी आपको सोशियोलॉजी में हुआ? जी, जी। है ना, इसीलिए आप इस पद को ज्वाइन किए हैं। जी, सर। है ना। जी। लेकिन देखिए, आप पूरे जीवन भर आप साइंस पढ़े हैं सर, लाइफ जी। साइंस एकदम। जी। हाँ, पूरे इतने लंबे समय तक आप लेक्चरर भी रहे हैं, पीजी साइंस कॉलेज से किए हैं, मतलब पूरा आपके दिल में, जहन में आप कहें तो साइंस ही बसा हुआ था। जी। वो तो प्रशासनिक आप तैयारी किए तो आप इस क्षेत्र में सोशियोलॉजी के लिए, लेकिन सोशियोलॉजी को जैसे पढ़े हैं, निश्चित रूप से आप में बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट जगा होगा उसको देखकर, उस विषय को। जी, आपको बताना चाहूँगा सर, अभी भी साइंस मेरे रग रग में है, क्योंकि मैं साइंस से ही जुड़ा था। हाँ जी जी। और लेकिन फिर भी
मैं दोनों सब्जेक्ट में हूँ, तो मैं उसमें भी प्रयास करता हूँ बच्चों को जी, शिक्षा देने का, जी, जी, साइंस में भी। जी बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर कि दो विषय में आप चयनित हुए हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं सर। जी। और हम निश्चित रूप से जो आज का वीडियो लेक्चर है, हमारे जो बच्चों हैं, जितने भी जो नए युवा पीढ़ी हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो निश्चित रूप से आपसे प्रेरित होंगे और आपका जो अनुभव है, आपने जो अपना अनुभव बताया है नेट सेट और यूपी बनने का, उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। तो सर जी, एक मैं दुष्यंत कुमार की कविता आपके लिए बोलना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ये हमारे आदरणीय सिंह सर जी उसके एक साक्षात उदाहरण है कि उन्होंने मन में दृढ़ इच्छा संकल्प था इनका, इन्होंने ठाना था, इसलिए आज इस मुकाम पर हासिल है, इस पद को ये प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि आगे भविष्य में जितने आपके बच्चे हैं उस मोटिवेशन हो आपसे, और समाजशास्त्र जो आपका विषय है निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिले, हायर एजुकेशन को मिले, एक बड़ी उपलब्धि है सर। प्रोफेसर ललित सिंह एक बार पुनः हमारे चैनल में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। जी, एक बार मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है जी। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है जी। तो मैं जितने भी जो हमारे जो प्रतिभागी जो देख रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ जी, बहुत हृदय से जी को कि अपना वो लक्ष्य बनाए और लक्ष्य बना करके अपना जो मुकाम है उसको हासिल करें। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस चैनल में आपने मुझे एक मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जितने भी जो देख रहे हैं इस चैनल को, जो हमारे कंपटीटर है, प्रतिभागी है, उनको मैं यही सलाह देता हूं कि वो अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करे और मेहनत करे जी, क्योंकि मेहनत से ही सब चीज़ प्राप्त होता है जी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है सर, केवल मेहनत करना है, आपको सफलता पाना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको। निश्चित रूप से उसके बिना कोई चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का समय है, अभी बहुत ही कंपटीटर हैं आपके। तो जुट जाइए आप तैयारी में, एकदम तन मन धन लगाकर जुटिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो निश्चित रूप से आप अपना गाइडेंस लीजिए, अपने आसपास जो हैं उनसे गाइडेंस लेते रहिए, जो उस क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं उनसे। तो एक बार पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए प्रोफेसर के साथ फिर मिलेंगे। और यदि मेरा जो चैनल है आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए चैनल आपको कैसा लग रहा है। यदि कोई सुधार की गुंजाइश है तो निश्चित रूप से उसको भी हम करते जाएंगे। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू।